नमस्कार साथियों। सुखी आनंदमय जीवन जीने के लिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का ये हम अध्याय जानेंगे। सम्यक वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल तो। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास। एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गलफास। वाणी ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को तन शीतल करे, आप ही शीतल होए। मित्रों, शब्द ही ब्रह्म है। कहा गया है कि जुबान ही है जो व्यक्ति को फांसी पे अगर लटका हुआ हो तो उसे मुक्त करा सकती है, और स्वतंत्र है तो उसे जेल में पहुंचा सकती है। इसलिए वाणी के चेंज जो है बहुत सोच समझ कर करना है। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि अपना भी शरीर, अपना मन शीतलता को उपलब्ध हो, और इसकी तरंगे जहां तक आए उनको भी शीतलता को उपलब्ध हो। हीरा को हीरा कहने से पत्थर पत्थर रह जाता है, कंकड़ को कंकड़ कहो अगर पत्ता कंकड़ हो जाता है। कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य मनो बोलो जो प्रिय हो। इसलिए श्रेष्ठ की फिक्र करो, तलाश करो। श्रेष्ठता की तलाश करनी है, निकृष्टता में भी श्रेष्ठता की तलाश करनी है। कचरा में भी हमें जो है हीरा मिलता है, क्योंकि कोयला जो है हीरा की हीरा जो है कोयले की खदान से ही मिलता है। और देखा जाए कोयला और हीरा में कोई बहुत रासायनिक अंतर नहीं है, लेकिन क्वालिटी का बहुत बड़ा अंतर होता है, कीमत का बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए श्रेष्ठ की खोज करनी है। चंदन बेला जो हिया कमल, कितने सुरभित कितने सुंदर, पर सुरभि अनूठी जिसके जीवन में खिलता है शील कमल। ये सभी फूल कितने सुंदर है, कितने सुरभित हैं, लेकिन हमारा शील जो है, शील रूपी कमल जब खिलता है तो एक अद्भुत होता है, एक अनूठा होता है। भीतर बाहर का भेद नहीं, वह जो बेले हैं बोले वेद नहीं। अथ शीलम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जिसका अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं रहा, वो जो बोलेगा वो वेद हो जाएगा। और जिसका अंदर कुछ और और बाहर कुछ और चल रहा है, दिखावा चल रहा है, वही छद्म रूप है। वही जो है कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो छलावा होता है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। एक ऑर्केस्ट्रा चल रही थी, तो वहां ढोलक तो है लहलहान था, और बांसुरी बहुत प्रमुदित होकर लेटी हुई थी। तो ढोलक जो है, लहलहान जो है, वो बांसुरी से पूछता है कि बहन, तू ऐसा क्या करती है कि लोग तुझे ओठों से लगाए रहते हैं, और मैं कौन सा करने किया हूँ जिसे लोग मुझे पीट पीट कर फोड़ देते हैं। बांसुरी बहुत सुंदर जवाब देती है, जिसे हमें जीवन से सीख लेनी है। कहती है कि भाई, मेरे मेरे अंदर छेद है, लेकिन मैं उससे कोई दिखावा नहीं करती। लेकिन तू भी अंदर से खोखला है, लेकिन बाहर से आवरण लगाया हुआ है, इसलिए तुम्हें पीटे जाते हो। मनसा वाचा कर्मणा, कभी कटता जीवन में उतलाओ। सबका मंगल सोचो प्रतिफल, मंगल के गीत सदा गाओ। सबसे मीठी बाणी बोलो, सबसे प्यारा नाता जोड़ो। अथ मंगल शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। मन से, वचन से, कर्म से कभी जीवन में कटता नहीं लाना है। सबके बात प्रति मंगल सोचना है, और हमेशा मंगल गीत गाना है। वसुधैव कुटुम्बकममेनो अयं नीतो करवेति गणना लघु चेतसां दार्यचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। हमें जो है ये पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। इसलिए सबसे मीठी वाणी बोलनी है, सबसे प्यारा नाता जोड़ना है, सबसे मंगल कामना करना है, सबसे सबकी जो है मंगल कामना करनी है। और जब सबकी करेंगे तो सबके अंदर हम भी समाहित हैं, हमारा मंगल स्वतः ही हो जाएगा।
यदि हृदय प्रेम से भरा, अधर पर कैसे फिर गाली होगी। मन में कड़वाहट भरी, अगर मीठी कैसे वाणी होगी। इसलिए न विष का जिक्र करो, बस अमृत की तुम फिक्र करो। अतः अमृतम शरणम गच्छामि, भज ओषो शरणम गच्छामि। मित्रों, अगर प्रेम से हृदय भरा हुआ है तो उसे गाली नहीं निकलती है। अगर जो है सूरज निकला है तो अंधेरा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर मन में कड़वाहट भरी रहेगी तो मीठी वाणी कैसे निकलेगी। अगर हृदय में नफरत होगा तो प्रेम कैसे आएगा, और प्रेम नहीं होगा तो शांति कैसे आएगी। इसलिए कभी विष का जिक्र मत करो, क्योंकि छद रूप से विष पाने वाला का सिर छेदन कर दिया गया राहु और केतु को। और जिसने जो है दूसरे के कल्याण के लिए विष पी लिया उसे नीलकंठ कहा गया भगवान शिव को। इसलिए अमृत की फिक्र करनी है और अमृत की शरण में जाना है। कहने वाले की बात सुनो, फिर कहो कि क्या तुमने समझा। जब लगे कि वह सुन रहा प्रेम से, तब ही पक्ष रखो अपना। पहले समझो फिर समझाओ, यह सूत्रशील को अपनाओ। संवादम शरणम गच्छामि, भजो सो शरणम गच्छामि। इस संवाद करने का बहुत सुंदर तरीका है कि पहले जो बात कह रहा है व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से सुनो। एक अच्छे श्रावक बनो, एक अच्छे श्रोता बनो। क्योंकि ए गुड लिसनर इज ए गुड ओरेटर। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। बहुत सारे प्रसंग में हम देखते हैं कि लोग अपनी बात अभी अधूरी पूरी नहीं किए होते हैं कि लोग दूसरा प्रसंग छेड़ देते हैं। नहीं, किसी की बात को बहुत अच्छे से सुनो और फिर उसको स्पष्ट करने के लिए उनसे एक बार पूछ लो कि यार मैंने सुना है, इसका ये अर्थ आपका कहने का मतलब है। अगर वहां होती है तो जब लगे कि वह सुन रहा प्रेम से, जब वो प्रेम से सुन रहा है तभी अपना पक्ष। बहुत बार जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, बहुत बार जो हम अपनी बातों को दिखाते हैं, लेकिन उनकी जो है ध्यान कहीं अन्यत्र होती है। ध्यान जो है केंद्रित नहीं होता है। तो सारा हमारा जो है किया कराया व्यर्थ हो जाता है, सारा कुछ कहा व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनको अंदर गया ही नहीं, उनको समझ में आया ही नहीं उनकी बातें। हम तो पहले उनको बहुत जब सुनो कि प्रेम से सुन रहे हैं, उनका दिमाग जो अनडिवाइडेड है, टेंशन पूर्ण है, तभी अपना पक्ष करो। पहले वो अपने आप को खुद समझो, क्योंकि आप समझोगे तभी आप समझा पाओगे। यही सूत्रशील को अपने जीवन में डालना है। और अगर हम जो है इस चीज को समझ आएंगे तभी सही तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट कम्युनिकेट करेंगे। नहीं तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगी। हम कहेंगे कुछ और समझने वाला आदमी समझ जाएगा कुछ और। ये दवा जो है रिएक्शन कर जाएगी। तो आशा है मित्रों, ये मेरी वक्तव्य आपको अच्छी लगी। सम्यक वाणी हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है और हमें जीवन को आनंदित, प्रमुदित, प्रफुल्लित बना सकता है। अच्छे संबंधों की तरफ लेकर जा सकता है। अच्छे व्यवसाय को, अपने अच्छे जीवन के श्रेष्ठता को उपलब्ध हासिल कर सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो। वो भी श्रेष्ठता की खोज करें, वो भी राइट कम्युनिकेट करें और उनके जीवन में भी खुशियों से भरा रहे। इसी उम्मीद से आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को हम सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप इस रिश्ता को उपलब्ध हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर श्याम कुमार विदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल की घंटी अवश्य प्रेस करें, ताकि ऐसे भी सारे वीडियो जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।